हरि ओम। शं वरुणः शं नो भवतर्यमा शं नो इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मसि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतुं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मां वतु औतु माम् औतु वक्तारम्। हरि ओम्। हरि भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवासस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। हरिः ओम्। सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा हरि ओम्। सर्वदा सर्वकालेषु सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम् नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। येषां हृदयस्थ भगवान् येषां हृदयस्थ भगवान् मंगलाय तनो हरि मंगलाय तनो हरि। सर्वदा सर्व समय उनका मंगल ही मंगल होता है, अमंगल नहीं होता, क्योंकि मंगल में भगवान मंगलायतन हरि जो हर जगह है, हर समय है, हर देश में, हर काल में, हर चित्त में, हर अवस्था में हरि है। उसको जो अपना मानते हैं, अपने को हरि का मानते हैं, उनको सर्वदा सर्वकाल आनंद रहता है, अमंगल नहीं रहता। उनके जीवन में नित्य उत्सव रहता है, उनके जीवन में नित्य श्री रहती है।
उनके जीवन में नित्य आत्म संपदा रहती। नित्य उत्सव भवे तेषाम्, नित्य उत्सव भवे तेषाम्, नित्य श्री नित्य मंगलम्, नित्य श्री नित्य मंगलम्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, येषाम् हृदयस्थ भगवान्, मंगलाय तनो हरि। उनके जीवन में, उनके चित्त में नित्य उत्सव रहता है, नित्य श्री रहती। श्री माना संपदा, रुपया पैसा सोना जवाहरात ये बाह्य संपदा है, लेकिन शांति, समता, शोक रहितता, मोह रहितता, अहंकार रहितता और सब में जो गहरे रूप में वास्तविक अस्तित्व है, सब में, सब अवस्था में, उस परमात्मा की मधुमय स्मृति, मधुमय सूझबूझ बनी रहती। ट्यूबलाइट अलग है, स्पीकर अलग है, टिल्लू पंप अलग है, एलोजन अलग है, फ्रिज अलग है, तो गीजर अलग है, लेकिन सब में सत्ता इलेक्ट्रिसिटी की, निगेटिव पॉजिटिव छेड़ी की। वायर दिखती है, थंबे दिखते हैं, लेकिन वो बिजली पसार होती दिखती नहीं, दिखती नहीं, लेकिन उसका ही अस्तित्व है, उसी के कारण सब विद्युत के साधनों की कीमत है। ऐसे ही परमात्मा सत्ता दिखती नहीं है, प्रकृति की चीजें दिखती, लेकिन दिखती नहीं, फिर भी जो है। आंख तो दिखती है, लेकिन आंख के द्वारा जो देखने की सत्ता है वो नहीं दिखती। कान तो दिखते हैं, कान के द्वारा जो सुनने की चैतन्य की सत्ता है वो नहीं दिखती। जीभ दिखती है, स्वाद लेती है, लेकिन स्वाद का ज्ञान और स्वाद की चेतना दिखती नहीं, लेकिन वो चेतना न हो तो जीभ पड़ी रहे। मुर्दे की जीभ क्या काम है, मुर्दे के कान क्या काम है, मुर्दे का शरीर क्या काम है, जला दो। ऐसे ही उस परमात्मा सत्ता के सिवा सब मुर्दा है प्रकृति। पृथ्वी में परमात्मा की सत्ता, इसलिए जैसा बीज बोते हैं ऐसा रस दे देती। एक ही किसान है, एक ही खेत, 10 एकड़ का, 2 एकड़ में गन्ना बोया है बाबा, वहां से पृथ्वी मिठास देती। 1 एकड़ में टमाटर और नींबू बोए, टमाटर की थोड़ी खटास और लाल आई, नींबू की ज्यादा खटास और पीलाई, उसी पृथ्वी से आई, उसी सूर्य के किरणों से। ऐसे 1000 चीजें बो दे उसी खेत में, 1000 किस्म का रस वहां पैदा हो जाता है। वो भगवान रसों का मूल वही है, रसो वही स वैश्वानर हो। इस प्रकार का ज्ञान समझकर जो ओमकार की उपासना करता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। भगवान कहते तस्याहम सुलभम पार्थ, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। नित्य युक्त से योगिना, अनित्य में भी जो नित्य युक्त है, जैसे कल का जागृत अवस्था अनित्य है, लेकिन उसको जानने वाला मैं नित्य हूँ। कल की स्वप्न अवस्था अनित्य हो गई, उसको जानने वाला चैतन्य नित्य है। कल की गहरी नींद अनित्य हो गई, लेकिन उसको जानने वाला नित्य है। बचपन अनित्य हो गया, मैं उसको जानने वाला नित्य हूँ। जवानी अनित्य हो गई, उसको जानने वाला मैं नित्य तत्व हूँ। बुढ़ापा और मृत्यु थोड़ी देर के लिए आएगी, शरीर अनित्य हो जाएगा, फिर भी मैं नित्य तत्व रहूंगा। तो मैं नित्य हूँ, चैतन्य हूँ। ओम मेरा आत्मा का स्वभाव। प्रकृति अनित्य है, मेरी सत्ता से इसमें लीला होती। इस प्रकार की समझ करके ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो कल नहीं आए थे
उनको मैं फिर से वो कथा सुना देता हूँ। टंडू था ना, वो रामकृष्ण परमहंस का भाई शिष्य थे, पढ़े लिखे विद्वान बुद्धिमान, लेकिन वो एक शिष्य था, उसका नाम था लाटू। लाटू तो लाटू ही था। बोले रामकृष्ण देव, आए ठाकुर, आपके तो बड़े बड़े विद्वान शिष्य हैं, विवेकानंद जी, वो मैं तो लाटू ही हूँ, लट्टू जैसा, मेरा क्या होगा? उस भोले शिष्य पर कृपा बरसाते हुए ठाकुर ने कहा, तेरा क्या होगा, चिंता क्यों करता, मैं हूं ना, तू मेरा ध्यान किया कर, मेरा नाम जपा कर, ठाकुर ठाकुर, रामकृष्ण जो भी अच्छा लगता है। ओ लाटू में से लाटू महाराज बन गए, और एक टक देखते और आनंदित होते, शांत होते, अंदर का रस आने लगा तो बाहर की वासना मिटने लगी, वासना मिटने लगी तो अद्भुत शांति, अद्भुत सामर्थ्य, तो उसका नाम विवेकानंद ने रखा अद्भुत आनंद। लाटू में से लाटू महाराज में से अद्भुत आनंद महाराज बन गए। तो एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूल। सभी भगवत सत्ता है, सभी भगवत चेतना है, सभी भगवत आनंद है। आप जिसको छू देते हो, महत्व देते हो, महत्वपूर्ण हो जाता है। जिसको छोड़ देते हो तुच्छ हो जाता है। शरीर को छोड़ देते तो मुर्दा हो जाता है। चीज वस्तु को महत्व देते हो तो महत्वपूर्ण हो जाती है, और तुच्छता की नजर से देखते तो तुच्छ हो जाती। तुम ऐसे सबका मूल्य बढ़ाने वाले हो, तुम्हारा मूल्य कोई गिन नहीं सकता, ऐसे तुम अमूल्य आत्मा हो। ये मेरे को सुख देगा, वो मेरे को सुख देगा, ये मेरा, मैं दुखी हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं बीमार हूँ, कोई आके दया करे। इस बेवकूफों की परंपरा में मत पड़ो। कोई आके दया करे, कोई आके हमारा दुख मिटाए, थक जाओगे। दुखी है तो बेवकूफी के कारण मन दुखी है, बीमार है तो शरीर है, बदपरहेजी के कारण, प्रारब्ध के कारण। मैं तो भगवान का हूँ। भगवान चैतन्य तो मैं भी चैतन्य हूँ। भगवान ज्ञान स्वरूप है तो मैं भी ज्ञान स्वरूप हूँ। भगवान आनंद स्वरूप है तो ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, आनंद ओम। लो मैं भी आनंद ही आनंद हूँ। कहाँ बाहर से लाया, मेरा ही अपना आनंद मैंने जगा दिया। मैं आनंद स्वरूप हूँ। दिल तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली। वो थे न मुझसे दूर, न मैं उनसे दूर था। आता न था नजर तो नजर का कसूर था। हे गुरु महाराज ज्ञान की नजरिया दी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै से गुरुदेव। गुरु कृपा ही केवलम, शिष्य से परम मंगलम। गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूढ़ पिछाने। लाटू गुरु सेवा में तत्पर। ऐसे ही एक विद्यार्थी थे, उनके गुरुकुल चलाने वाले गुरुजी बड़ी उम्र होने के कारण अब शरीर कब छूट जाए बेटे, जिनको जो चाहिए ले लो, एक आध दिन में हम चले जाएंगे। किसी ने गुरुजी की लेखनी मांगी तो किसी ने गुरुजी की खड़ाऊ अपने सिर पर रख ली, किसी ने गुरु की पुस्तक तो किसी ने गुरु की चादर, किसी ने गुरु का तौलिया तो किसी ने गुरु का लोटा, किसी ने करमंडलू तो किसी ने गुरु की छड़ी। जिसको जो चाहिए था गुरु जी ने कहा बेटा ये तुम्हारा 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 ले लेना। एक शिष्य एक तक देख रहा था, बोले बेटा तुझे जो चाहिए ले ले, मांग ले। गुरु जी उसकी वाणी नहीं चल रही थी। गुरु के दर्शन से ऐसा शांत आत्मा हो गया था। गुरु ने कहा बेटा तुझे कुछ चाहिए तो बोल।
उस टाइम सिरे लाकर नकारा दिखा दे, कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उसकी आंखें गुरु के दर्शन से तृप्ति का अनुभव कर रही थी। गुरु ने कहा तुझे कुछ नहीं चाहिए, श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। शिष्य का नाम था संदीपनी। तुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का जो प्रेमा अवतार, श्री कृष्ण का अवतार हो। तू तो मेरा शिष्य है, लेकिन श्री कृष्ण तेरा शिष्य बनेगा। अपने शिष्य को भगवान का गुरु बना दिया गुरु ने। संदीपनी के शिष्य श्री कृष्ण बने थे, और जहाँ श्री कृष्ण पढ़ते लिखते नाचते खेलते थे वहीं अपना आश्रम उज्जैन में। बड़ी जगह थी, अब बट गई। किसी ने 2 एकड़ लिया, किसी अपने पास 8 बीघा है, सैकड़ों बीघा थी वो जमाने में। गुरु तत्व में रहता है जो ओमकार उपासना करता है, गुरु के ज्ञान में उपासना करता है, उसके संकल्प देव सदैव फलित हो जाता है। लाटू में से लाटू महाराज, अद्भुत शक्तियां, अद्भुत आनंद, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत आनंद हो गए। होठों से जपते जाओ 2 मिनट। आनंद ओम, शांति ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम, गुरु जी ओम, ओम ओम ओम, दुख हरता ओम, शोक हरता ओम, आनंद बहता ओम, प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम 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 ओम। हंसी उभरेगी, आनंद आएगा। गुरु महाराज ओम ओम। 2-3 मिनट होठों से जपते जपते उस आत्म ओम में आते जाओ। बाहर की इधर उधर की आपाधापी को भूलो। ओम आनंद स्वरूप है, ओम चैतन्य रूप है, ओम सर्वात्मा है, ओम गुरु, ओम ओम। फिर 2 मिनट होठों से ना बोलकर हृदय से ओम शांति, ओम आनंद, हृदय पूर्वक अपने ओम स्वरूपात्मा की स्मृति करो। सुमरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट, मन ईश्वर में लीन हो, हले न जीवा हो। हृदय में ओमकार स्वरूप ईश्वर का मधुर सुमरन, मधुर आनंद। ओम ओम। आनंद है, माधुर्य दाता आत्मदेवा गुरुदेवा। ओम ओम प्रभु ओम। कभी कंठ से हंसी आएगी। अपने ओम स्वरूप ईश्वर का आनंद प्रकट करो।
रस उभार। श्री कृष्ण ने यशोदा को ये आत्मा विश्रांति वाली साधना सिखाई। यशोदा आए। कृष्ण और यशोदा दो दिखते थे, जैसे दो दिए दिखते हैं लेकिन एक ही प्रकाश, ऐसे दो आकृतियां, एक ही आत्मा का आनंद। कंठ से ओम बोलते बस। आनंद है, माधुर्य है। गुंजन तो करो ओमकार का, लेकिन ललाट में ओमकार को देखो, बुद्धि शक्ति का विकास। हिम्मत, साहस, भगवान के रास्ते दृढ़ता से चले। ओम होठों से जपते जाओ ओम, अंतर्यामी प्रभु का नाम, और ललाट में ओमकार देखते जाओ अथवा गुरु को। ओम 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 ओम।
ओंकार मंत्र गायत्री छंद परमात्मा ऋषि अंतर्यामी देवता अंतर्यामी प्रीति अर्थे अंतर्यामी शक्ति प्राप्ति अर्थे जपे विनियोग ओम 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 ओम
आनंद, परमात्मा शक्ति, दृढ़ निश्चय, उद्यम, ओम ओम साहस, ओम ओम धैर्य, ओम 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 बुद्धि का विकास, ओम ओम शक्ति का प्रागट्य, ओम 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 साहस, ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आत्मदेव ओम 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 ओम, गुरु जी ओम, शिव जी ओम, रामा जी ओम, श्यामा जी ओम 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 ओम। शक्ति, हिम्मत, साहस, आत्मविकास, प्रभु ओम ओम ओम, प्यारे ओम ओम ओम, गुरु ओम ओम ओम, रामा ओम ओम ओम, श्यामा ओम ओम ओम, हरि ओम ओम ओम। मधुर शांति, ओम स्वरूप आत्मा में विश्रांति, गहरी शांति। मैं प्रभु का प्रभु मेरे, प्रभु सतरूप चेतन रूप है, आनंद रूप है, तो मैं भी सतरूप हूँ, चेतन रूप, आनंद रूप। मैं जन्मने मरने वाला शरीर नहीं, दुखी सुखी होने वाला मन में नहीं हूँ,
मैं उनको जानता हूँ, मैं उनसे न्यारा हूँ और परमात्मा का प्यारा हूँ। ओम आनंद। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, तत्ववेत्ताओं के संग से जैसा अमृत मिलता है वैसा क्षीर समुद्र से भी नहीं मिलता, वह जो देवताओं की सेवा से भी नहीं मिलता। ईश्वर बोले, हे मुनीश्वर, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ लक्ष्य रूप आत्मा का ध्यान करो। सबका प्रकाशक आत्मा ही है। वह चिद्रूप अनुभव से हृदय के भीतर ही स्थित है और अहंता से सिद्ध है। वही सबका सार और सबका आश्रय रूप है। हे मुनीश्वर, सब और वही शिव रूप सर्वदा और सबका करता है, सब संकल्पों के अर्थ का फलदायक है और सर्वभूत के भीतर स्थित और सब साधनों को सिद्ध करता है। ऐसा देव सब में है और सब प्रकार और सर्वदा स्थित है। उसी देव का चिंतन करो और उसी देव के ध्यान में सावधान रहो। सदा उसी के आश्रय रहना। हे मुनीश्वर, आत्मदेव का ध्यान करना ही धूप दीप है और पूजन की सब सामग्री यही भी। ध्यान ही उस देव को प्रसन्न करता है और उससे परमानंद की प्राप्ति होती है और किसी प्रकार से वह आत्मदेव प्राप्त नहीं होता। हे मुनीश्वर, मूढ़ भी इस प्रकार ध्यान से उस ईश्वर की पूजा करे तो त्रयोदश निमेष में जगत दान के फल को पाता है। सहस्त्र निमेष में ध्यान से प्रभु को पूजे तो अश्वमेघ यज्ञ के फल को पाता है और केवल ध्यान से आत्मा का एक घड़ी पर्यंत पूजन करे तो राजसूय यज्ञ के फल को पाता है। जो 2 प्रहर पर्यंत ध्यान करे तो लक्ष्य राजसूय यज्ञ के फल को पाता है और जो 2 दिन भर ध्यान करे तो असंख्य अमित फल पाता है। हे मुनीश्वर, यह परम योग है और यही परम क्रिया है और यही परम प्रयोजन है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैं बड़े बड़े स्थानों में भी गया परंतु सार पदार्थ मुझको कोई न देख पड़ा। स्वर्ग में नंदनवन आदि काष्ठ रूप ही दिखे। मृत्यु लोक में आकर देखा तो पंचभूत ही दिखे। शरीर में रक्त, मांस, हाड़, मूत्र आदि ही दिखे। ऐसे शरीर में जो अहम प्रत्यय करते हैं उनको मैं धिक्कार देता हूँ। शरीर की आयुष्य ऐसी है जैसे दोनों हाथों में जल लीजिए तो बह जाता है, अथवा जैसे जल में तरंग बुलबुले उपजकर नष्ट हो जाते हैं, या तो बिजली की चमक होकर नष्ट हो जाती है। ऐसे मनुष्य शरीर की आयुष्य है।
जो ऐसे शरीर को पाकर सुख की तृष्णा करते हैं वे महामूर्ख हैं। बाल अवस्था तो तरंग की नाई नष्ट हो जाती है, यौवन अवस्था बिजली की चमक सी छिप जाती है और वृद्धावस्था में केश श्वेत हो जाते हैं और दांत घिसकर गिर पड़ते हैं। जैसे नीचे स्थान में जल स्थिर हो जाता है, वैसे ही सब रोग वृद्धावस्था में घेर लेते हैं और तृष्णा दिनों दिन बढ़ती ही जाती है। हे राम जी, जो पुरुष इंद्रियों को जीतकर आत्म पद में स्थित नहीं होता, उसको शांति भी नहीं मिलती। जब बाल अवस्था होती है तब शून्य बुद्धि होती है। वृद्धावस्था में अंग क्षीण हो जाते हैं और यौवन अवस्था में इंद्रियों को ही नहीं जीत सकता, तो फिर कब कुछ करेगा। जो तिर्यक आदि योनियां हैं वे तो मृतकवत हैं। इसलिए यत्न का समय तो केवल यौवन अवस्था ही है, क्योंकि बाल अवस्था तो जड़ गुण रूप है और वृद्धा बाल्यावस्था तो ऐसे ही चली जाती है बेवकूफी से। बुढ़ापे में तो बीमारी, दुख, वासनाएं। जैसे पानी खड्डे में जमा होता है, ऐसे बुढ़ापे में आकर बीमारी और चिंताएं बैठ जाती। कोई महापुरुष अलग बात है, लेकिन आम आदमी ऐसी होती। इसलिए यौवन अवस्था में वैसे तो बाल्यकाल से ही भगवत प्राप्ति का यत्न करने वाले को जल्दी भगवत प्राप्ति होती है। 4 व्यक्तियों को भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। जो बलवान होते हुए भी क्षमावान है, उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। जो गरीब होते हुए भी सत्कर्म और दान करता है, उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। जो बाल्यकाल में भगवान का भजन करता है, सद्गुरु का सानिध्य लेता है, उसको भगवान जल्दी मिलते हैं। जो धनवान होकर भी सत्कर्म दान नहीं करता, उस पर भगवान नाराज होते हैं। जो विद्वान होकर, बुद्धिमान होकर भी दुष्ट कर्म करता है, उस पर भगवान नाराज होते हैं। जो बड़ी उम्र होने पर भी संसार की आसक्ति नहीं छोड़ता, उस पर भी भगवान नाराज होते हैं। जो भगवान को अपना मानता है, अपने को भगवान का मानता है और प्रीतिपूर्वक भगवान और गुरु को देखता है, उस पर भगवान प्रसन्न होते। जैसे लाटू पर प्रसन्न हो गए, पहलाज पर प्रसन्न हो गए, लीला राम जी पर प्रसन्न हो गए, लीलाशाह प्रभु बन गए। जिस पर गुरु और भगवान प्रसन्न हो गए तो समझो उनको सत्संग मिलेगा, और जिनको सत्संग मिला उनको समझो देर सबेर भगवान मिल जाएगा। ओम आनंद छुपा हुआ है, खाली अनुभव में है। चलो ज्योत से ज्योत जगाओ और रेलगाड़ी लाओ। ज्योत से ज्योत ठहरो, आरती जगाएंगे। आरती जलाओ। ओम 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 ओम
ज्योत से ज्योत जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तीर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम शुद्धा बरसाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ साची ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में तो हम नाद जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ अंतर में युग युग से सोई अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ जीवन में श्री राम अविनाशी जीवन में सद्गुरु अविनाशी चरणन शरण लगाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सतगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ स्वामी मोहे न विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम संग तुमको बहुत है तुम संग हमको ना दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज जो हम पूत का पूत है तो है पिता तेरी लाज हरि हरि
मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, मोगर निश दिन होय। हरि हरि ओ साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी हो। श्री हरि ओ नारायण नारायण। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी